हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स के टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चंस अगर आपने मेरे ये पूरे देख लिए, पूरा वीडियो देख लिया, अगर एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को पेपर में मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने स्टीफन एकेडमी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी लैटिन भाषा से भी हुई है, जर्मन शब्द से भी हुई है, इटालियन शब्द से भी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है तो यह परिभाषा किसने दी? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी बाउले ने। किसने दी थी? बाउले ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी के जनक हैं वो आर ए फिशर है। और 1749 में सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग गॉटफ्राइड ऑकनेवाल ने किया था। गॉटफ्राइड ऑकनेवाल ने 1749 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था सांख्यिकी का। और इसके जनक जो है आर ए फिशर माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों की सहायता से सरकार क्या तैयार करती है? तो आंकड़े की सहायता से सरकार बजट को तैयार करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्डियन वर्गीकरण का किस प्रकार का भाग है? तो सार्डियन वर्गीकरण का यंत्रात्मक भाग है। अगला क्वेश्चन, दो संचयी बारंबारता वक्रों का कटान बिंदु होता है। तो दो संचयी वक्रों का कटान बिंदु मध्यिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके आधार पर बहुलक की गणना की जाती है? तो आयत चित्र के आधार पर बहुलक की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके आधार पर माध्यिका की गणना की जाती है? तो तोरण वक्र के आधार पर माध्यिका की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेखी विधि द्वारा किसकी गणना की जाती है? तो माध्य की लेखी विधि द्वारा गणना माध्य की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 5.5 होगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अगला क्वेश्चन है, चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चरम मानों का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? माध्यिका पर चरम मानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है आपकी। SD जो होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विचरण गुणांक का सूत्र है। तो विचरण गुणांक का आप लोगों का सूत्र क्या होता है? 100π/x बार। अगला क्वेश्चन है, चार के सभी मानों पर आधारित माप है। तो चर के सभी मानों पर आधारित माप है। तो चर के सभी मानों पर आधारित माप क्या है? तो ये मानक विचलन होती है। अगला क्वेश्चन है, अपकिरण की सबसे सरल माप होती है। तो अपकिरण जो होती है उसकी सबसे सरल माप क्या होती है? उसकी सबसे माप होती है परास। रेंज जो होती है उसकी सबसे सरल माप कहलाती है। और परास का सूत्र क्या होता है? तो परास बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान इसका सूत्र होता है परास निकालने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बंटन के लिए कुकुदता कुर्टोटिस होती है। तो किसी बंटन के लिए कुकुदता कितनी होती है? तो <1 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाउले का विषमता गुणांक की सीमाएं क्या हैं? तो बाउले की विषमता गुणांक की सीमांक है +-1। अगला क्वेश्चन है, किसी आवृत्ति बंटन के लिए सदैव होता है। किसी आवृत्ति बंटन के लिए सदैव क्या होता है? तो B2 <V1। ठीक है, होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसरण अनुपात f का परास है। तो प्रसरण अनुपात f का परास क्या है? 0 to ∞ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेड प्रतिदर्श का प्रमाणिक मान है। तो जेड प्रतिदर्श का प्रमाणिक मान क्या होता है? तो ये होता है 1.96 होता है। अगला क्वेश्चन है, फिशर टी परीक्षण में DF का मान होता है। तो DF का मान कितना होता है? N1 + N2 - 2। और अगला क्वेश्चन है, टी परीक्षण के लिए प्रतिदर्श का आकार होता है। तो टी परीक्षण के लिए प्रतिदर्श का आकार कितना होता है? 30 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्थकता परीक्षण में 2 प्रकार की त्रुटियों में से अधिक कठोर त्रुटि कौन सी होती है? तो सार्थकता जो परीक्षण होता है उसमें दूसरी प्रकार की जो त्रुटि होती है वो सबसे कठोर होती है। अगला क्वेश्चन है, दो प्रसरणों की तुलना करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो F परीक्षण का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा के साथ गिरने वाले सभी डेटा बिंदुओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? रैखिक संबंध से कहा जाता है। सीधी रेखा में एक साथ गिरने वाले सभी डेटा बिंदुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो चरों के बीच मौजूद स्थित रैखिक सहसंबंध की शक्ति की माप को कहा जाता है। तो सहसंबंध गुणांक कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो चर x और y एक साथ घटते या बढ़ते हैं तो सहसंबंध होगा
सहसंबंध गुणांक क्या कहलाएगा, तो ये सकारात्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उस अभिकल्पना का नाम बताइए। उस अभिकल्पना का नाम बताइए जिसमें उपचारों के लिए पुनः प्रयोग की संख्या असमान होती है। किसमें होती है, ये CRD में होती है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैटेनबर्ग अभिकल्पना के विचरण में कुल स्रोतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 4 होती है। लैटेनबर्ग अभिकल्पना में विचरण के कुल स्रोतों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है उस अभिकल्पना का नाम बताओ जिसमें स्थानीय नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो CRDC में CRD जो होती है उसमें स्थानीय नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक साधारण पासे को उछालने पर सम संख्या की प्रायिकता होती है, कितनी होती है, 1/2 होती है सम संख्या की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का मान होता है, तो प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से 1 होता है प्रायिकता का मान। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसकी परिभाषा है। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है किसकी परिभाषा है, तो ये बॉडिंगटन की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। साधारण वितरण किसकी देन है, तो साधारण वितरण है किसकी देन है, डिमोब्रे की देन है। साधारण वितरण का माध्य से प्रथम एवं तृतीय परिघात होता है, तो कैसा परिघात होता है, तो ये 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी श्रेणी में गुणोत्तर माध्य हमेशा किसकी तुलना में कम होता है, तो समांतर माध्य की तुलना में गुणोत्तर माध्य हमेशा कम होता है। अगला क्वेश्चन है कृषि जोतों के आकार की गणना के लिए कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त होता है, तो कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त होता है, बहुलक जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये मेरा पूरा वीडियो देख लिया और कहीं से भी स्किप नहीं किया है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपकरण का सरलतम माप क्या है, तो अपकरण का सरलतम माप जो होता है वो विस्तार रेंज कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैटेनबर्ग अभिकल्पना LSD में कितने उपचारों का परीक्षण किया जाता है, तो इसमें कितने उपचारों का परीक्षण किया, 5 से 8 तथा 5 से 12 जो होते हैं उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस में बदलाव करने की प्रतिमान RC अनाश्रित रहती है, तो मूल बिंदु में बदलाव करने से इसकी RC अनाश्रित रहती है। अगला क्वेश्चन है किसमें बदलाव से सहसंबंध गुणांक अप्रभावित रहता है, तो किसमें रहता है, मूल बिंदु तथा पैमाने में होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है आपका, ये नई दिल्ली में आपका स्थापित है। अगला क्वेश्चन है अन्नावारी विधि है, तो अन्नावारी विधि किसकी है, तो फसल की उपज आकलन करने का पारंपरिक तरीका जो है वो अन्नावारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स नंबरों के लिए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो गुणोत्तर माध्य जो होता है वो इंडेक्स प्रवृत्तियों के लिए माप कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओगे वेग विधि है, तो कहेगी है आलेखी निरूपण की ओगे वेग विधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छात्र के टी परीक्षण का आविष्कार किसने किया था, तो छात्र के टी परीक्षण का आविष्कार किया था WS गॉसेट ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्कैटर आरेख किसका विचार देता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स का विचार देता है इसमें। अगला क्वेश्चन है किसी ग्राफ पेपर में कुल कितने चतुर्थांक होते हैं, तो किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांक होते हैं, तो वो 4 चतुर्थांक होते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आयत चित्र किस प्रकार का आरेख है, तो जो आयत चित्र होता है वो विमीय आरेख कहलाता है, ठीक है। हमने आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस जो कराए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप लोगों को परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसी प्रकार हम मिलते हैं आप लोगों के लिए। और हमने इसका 2021 का पेपर भी सॉल्व करा दिया, आप लोग वहाँ से जा कर के पेपर को देख सकते हैं और उसमें से भी पिछले साल के पेपर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उस पेपर को भी ज़रूर देख लें, ठीक है।